जो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, जिसको यहाँ से समर्थन मिलेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो गरीब तबका है देश का वही जा करके भाई राशन ले लेगा लाइन में लग के। अमीर आदमी थोड़ी नहीं आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा और लाभ उठाएगा। आप पूछ लो, मेरे पास खुद भी आयुष्मान कार्ड नहीं है, बना ही नहीं, कभी OTP नहीं आती, कभी कुछ नहीं आती है। राहुल गांधी वेल एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो आते हैं देश में। मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा होता है ना कि ध्रुवीकरण कर देते हैं। योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 80% के मुख्यमंत्री हैं? क्या 20% नहीं है? लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और इस समय प्रयागराज में हैं और ये अटाला का इलाका है जो कि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट में आता है। और इस समय हमारे साथ जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सह संयोजक जी हैं और हम बात करेंगे उनसे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या उनके जहन में चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए अपना। मैं मुश्तबा हसन, प्रदेश सह संयोजक काशी क्षेत्र, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है, हमारे दोनों प्रत्याशी सम्मानित हैं। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से माननीय श्री नीरज त्रिपाठी जी, जो पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र हैं, और पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का अपना एक नाम था, एक सम्मान था। उनका सम्मान ये था कि उन्होंने, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, मुसलमानों के साथ भी, यानी मेरे अपने साथ भी उन्होंने जो किया है मैं उसको आज भी याद रखता हूँ, और उनके सुपुत्र को टिकट दिया है, ये खुशी की बात है। और इलाहाबाद संसदीय सीट से नीरज त्रिपाठी जी और हमारे फूलपुर संसदीय सीट से जिसके हम लोग हैं, हमारे यहाँ प्रवीण पटेल जी को टिकट दिया है और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। क्या मानना है कि मतलब आपका समर्थन ये मानना है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने? उम्मीद तो यही है और संभावना यही है। आपको क्या लग रहा है? आपको भाई जिस तरह से देश में समर्थन मिल रहा है उससे पूरी संभावना है कि सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को नौकरी नहीं मिली है और सड़कों पे छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा है। महंगाई के मामले में क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, वास्तविकता ये है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ समझे, तो देखा जाएगा। वो मुस्लिम समाज उसका ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो भी योजनाएं आती हैं मुस्लिम समाज ज़्यादा उठाते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, जो राशन मिल रहा है फ्री में, और भी जो योजनाएं हैं इनका लाभ मुस्लिम समाज ज़्यादा ले रहा है। सर, मिनॉरिटी में यहाँ कितने लोग हैं आप ये बताइए? मिनॉरिटी में यहाँ कितने लोग हैं? मुस्लिम होगा, सिख भी होगा, कुछ आपके आदिवासी भी होते हैं, सब मिनॉरिटी में आते हैं। अब जो गरीब तबका है देश का वही जा करके भाई राशन ले लेगा लाइन में लग के। अमीर आदमी थोड़ी नहीं आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा और लाभ उठाएगा, उसको तो पता भी नहीं है। और यहाँ शायद मेरे जितने लोग खड़े होंगे, आप पूछ लो, मेरे पास खुद भी आयुष्मान कार्ड नहीं है, बना ही नहीं, कभी OTP नहीं आती, कभी कुछ नहीं आती है। ऐसा काम नहीं चाहिए। तो आप अपने हिसाब से किसको सबसे बेस्ट मानते हैं, इंडिया गठबंधन या प्रधानमंत्री मोदी फिर से बने या कोई और? अभी तो जो चीज़ चल रही है देखने से ऐसा लग रहा कि राहुल गांधी वेल एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो आते हैं देश में और जिस तरह की उनकी इस टाइम की नीति है, जिस पर उन्होंने बात किया है, अगर वो इंडिया को उस मुकाम पर पहुंचाते हैं, दैट विल बी गुड। वो एकदम परफेक्टली गुड होगा, अच्छा होगा। और आ करके वो भी वही तरह काम करेंगे, फिर आने वाले 5 साल में आदमी इसी मुद्दे पे बात करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी कोई बात नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम मोहम्मद उकबा उस्मानी है। जी, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? क्या मैं इस बार के चुनाव को लेकर एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। इस बार के चुनाव के लिए कि नेताओं के लिए ये कविता है कि दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुसलमान नज़र आता है। बीत जाता है जब इलाकों में इलेक्शनों का दौर, तब हर इंसान रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। कुछ तो खासियत है इस प्रजातंत्र में, कुछ तो बात है इस करामाती मंत्र में। वोट देता हूँ फ़कीरों को, शहंशाह बन जाते हैं और हम हर बार वहीं की वहीं रह जाते हैं हम हर बार उंगली रंगाने के लिए और नए फ़कीर को शहंशाह बनाने के लिए। अभी आपने एंकर महोदय, मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया का कोई तोड़ ही नहीं है। पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसकी आबादी मुझे लग रहा है कि 25 करोड़ अबाउट है और इंडिया की आबादी 123 करोड़ है। तो मुझे मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर तुलना करनी है तो तुलना की जाए चाइना से की जाए। चाइना वहाँ अरुणाचल प्रदेश में 20-25 किलोमीटर अंदर घुसा चला आ रहा है।
25 गाँव 19 या 25 गाँव के नाम बदले दिए जा रहे हैं, वहाँ पे वो बस्ती बसा रहा है। लेकिन हम चाइना को अपनी लाल आंखें नहीं दिखाएंगे। लाल आंखें किसको दिखाएंगे? पाकिस्तान को दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको जोड़ मिलाना है तो पड़ोसी मुल्क से मिलाना है। आप बांग्लादेश से मिला लीजिए, आप नेपाल से मिला लीजिए, आप भूटान से मिला लीजिए, आप म्यांमार से मिला लीजिए, लेकिन नहीं, आप पाकिस्तान से मिलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है मुस्लिम बहुलक देश है, जिससे आपकी राजनीति चमकेगी। आप मुसलमानों का नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा होता है ना कि ध्रुवीकरण कर देते हैं। जैसे मैं मुस्लिम हूँ, भाई हिंदू हैं, भाई की संख्या ज़्यादा है, मेरी संख्या कम है। अब भाई ने ऐसा किया कि मुसलमानों ने हम पर हमला कर दिया। अब जो इनसे तितर बितर हैं, जो इनको चाहने वाले लोग नहीं हैं, तो ये एक हिंदू मुस्लिम हो गया कि भाई मुसलमानों ने हमला किया, सारे हिंदू एक हो जाओ। उस केवल 121 करोड़ हिंदू को एक करने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। बाकी मुसलमानों से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। पिछले चुनाव विधानसभा में बोल भी रहे थे कि 80 बनाम 20 का है। खास तौर से योगी जी ने भी कई इंटरव्यू में बोले कि हमको 80% से मतलब है, 20% नहीं। 20% मतलब अल्पसंख्यक समाज। और बीच में अभी इन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, मोदी जी ने कहा, तो ये जो है, जो घरों में जो सोना है, औरतों का मंगलसूत्र है, ये अल्पसंख्यक समाज को देने का काम करेंगे। अगर 2 घर हैं तो 1 घर ये मुस्लिमों को देने का काम करेंगे। कितना इनको गैर जिम्मेदाराना मान रहे हैं? ये मोदी जी तो बहुत प्रधानमंत्री पद पर होते ही बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान देता है। अभी उन्होंने कहा कि वो जो 23 करोड़ घुसपैठियाँ हैं, उनसे घुसपैठियाँ हैं, मतलब एक तरह से उनको मुसलमानों को, वो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री होता है तो किसी एक तबके का नहीं होता, एक समाज का प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता होता है। अभी जैसे योगी जी हैं, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 80% के मुख्यमंत्री हैं? क्या 20% नहीं है? क्या योगी जी सरकार बनने से पहले कह रहे थे कि हम 80% को वोट चाहिए? सरकार बनने के बाद वो कहते हैं कि केवल मैं 80% का मुख्यमंत्री हूँ। वो केवल कहते हैं कि मैं 80% का मुख्यमंत्री हूँ, 20% कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ। तो क्या मान रहे हैं इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ के जो दोनों प्रत्याशी हैं, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र है, कितना मान रहे हैं कि इस बार इनका प्रत्याशी जो? देखिए, मैं इलाहाबाद में तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ। मैं तो कौशाम्बी से बिलोंग करता हूँ। मेरे कौशाम्बी में 2 प्रत्याशी हैं, एक विनोद सोनकर प्रत्याशी हैं, एक इंद्रजीत सरोज जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके लड़के हैं। तो मुझे लगता है कि नेता कोई वहाँ पे कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको वोट दिया जाए। लेकिन मैं सबसे अपील ज़रूर करूँगा कि वोट देने निकलिए, क्योंकि अब ये मत सोचिए कि अगर आप झूठ के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, झूठ के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, अगर आप चुप रह रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप झूठ के समर्थन में हैं। अगर झूठ के खिलाफ हम चुप भी हैं तो झूठ के समर्थन में माना जाएगा। घर से निकलें, वोट करें, समझें, चाहे जाके बटन नोटा पे ही दबाएं, लेकिन अपनी ताकत को दिखाएं। वोट करना बेहद ज़रूरी है। लोकतंत्र का त्यौहार 5 वर्ष में एक बार आता है। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है दिमाग में इस बार का चुनाव को लेकर? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको यहाँ से समर्थन मिलेगा, उसको वोट दिया जाएगा। और अभी हमारे एक भाई थे बड़े, वो कह के गए हैं कि मोदी जी को हम फिर से प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस बेस पे उन्होंने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए कौन सा ऐसा काम किया कि हम उनको वोट दें। हम कम्युनिटी की बात छोड़ देते हैं कि हम मुसलमान हैं, या इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुसलमानों को छोड़ करके आप पूरे देश की बात कर लीजिए। विकास के नाम पे विकास का नारा इन्होंने दिया, सबका साथ। किसका विकास हुआ? आज रोज़गार नहीं, नौजवान परेशान है। नौजवान जो है आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है। 700-800 किसान जो है वो बॉर्डर पे मार दिए गए आंदोलन के टाइम पे। एक लफ्ज़ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। और सारी जितनी भी नीतियाँ हैं उनकी वो जन विरोधी हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ज़बरदस्ती जो है वो मशीनरी को इस्तेमाल करके इलेक्शन जो जीता जा रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये अब परिवर्तन का जो है टाइम है। ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हमने जो 3 तलाक का जो कानून है उन्होंने लाया है, जिससे महिलाओं को राहत है। और महिलाएं, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएं, इनको वोट कर रही हैं, इसलिए मुस्लिम समाज इनके साथ है। ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, ठीक है। चूँकि मैं खुद उस कम्युनिटी से आता हूँ तो मुझे पता है कि हमारे घर की महिलाएँ किसको वोट दे रही हैं, किसको नहीं दे रही हैं, ठीक है। ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडे में बहुत माहिर है मोदी जी, उनकी पार्टी, उनकी संस्थाएं, जो उनसे जुड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने सिर्फ 10 सालों में ये किया है कि हिंदू मुस्लिम की खाई को इतना बढ़ा दिया है कि अब इसको पाटना मुश्किल है। और सिर्फ उसी बेस पे वो इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं। या तो अब जो हालात दिख रहे हैं ज़मीन पे, ग्राउंड पे, वो ये है कि उनको वोट तो कोई नहीं दे रहा, ठीक है। धर्म के नाम पर ही बहुत चंद लोग हैं जो वोट देंगे, लेकिन मशीनरी का इस्तेमाल करके वो दोबारा पूरी कोशिश करेंगे कि सत्ता में आए। ये तो किसको मान रहे हैं इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए आपकी तरफ से?
जैसे कि राहुल या अखिलेश यादव? इसके लिए इंडिया गठबंधन के जो जिम्मेदार हैं उनसे आप पूछ सकते हैं सवाल। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, हम जहाँ भी होंगे हम इसको समर्थन देंगे। क्या कहेंगे, इनका कितना आपको विकास दिखा? आप कहें जुमलेबाजी? इनके सारे झूठे वादे हैं, पब्लिक को सिर्फ खाली जो है झूठे वादे से जो है पब्लिक को लियाए हैं, और सिर्फ हिंदू मुसलमान में देश को पूरा ख़राब कर दिया है, देश के पूरे सिस्टम ख़राब कर दिया है। हिंदू मुसलमान यहाँ की एकता की मिसाल थी, जब से ये सरकार बैठी है पूरा सिस्टम बेकार कर दिया हिंदुस्तान का, लोगों के नफरत भर दिया दिलों में। कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, बोले लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे लोग वोट देंगे। कोई राष्ट्रवाद नहीं भर रहा है, इनकी जितनी बातें हैं सिर्फ खाली ज़ुबानी है, ज़मीनी इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, इनको कोई काम करना नहीं है। आज देश कहाँ जा रहा है इनको इससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमान क्या मान रहे हैं, मुसलमान किस ओर इस बार रहेगा? कह रहे हैं कि बीजेपी को मुसलमान फिर वोट करेगा। मुसलमान बीजेपी को किस बेस वोट करेगा? ये किसी के सगे नहीं है, ना मुसलमान के हैं ना हिंदू के हैं, ये सिर्फ खाली अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं, बाकी इनका कोई मकसद नहीं है देश से। बिल्कुल सही। तो इस समय अटाला चौराहे पे हैं और अटाला चौराहे से यहाँ हमको दिखाओ, अटाला चौराहे, अरे जूम मत करो, पीछे चलो, बस बस बस। अटाला चौराहे पे हैं और यहाँ पर हमने जो लोग यहाँ के रहने वाले इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट से, और सभी से हमने यहाँ जानने की कोशिश की। सभी लोगों ने अपनी यहाँ पर राय रखी है और छठे चरण का यहाँ पर चुनाव होगा और मतदान वाले रोज़ पता चलेगा कि यहाँ जो वोटर हैं वो किस ओर वोट कर रहे हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ये दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि जनता किसे जनादेश दे रही है। ये 4 जून को पता चलेगा। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।